दिल्ली दरबार में योगी आदित्यनाथ की पेशी और मुलाकातों का सिलसिला खत्म हो चुका है। आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी तो सामने नहीं आ सकी कि क्या कुछ कहा गया योगी आदित्यनाथ से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किन किन बिंदुओं और रणनीति के साथ में उतरने जा रही है, लेकिन हमें जो जानकारी सामने आ पा रही है उसमें एक बात बहुत साफ कर दी गई है और बहुत साफ है भी कि उत्तर प्रदेश के असली बॉस अभी भी अमित शाह हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, जिस तरीके से अमित शाह ने वहां पर रणनीति बनाई, जमीनी स्तर पर ताना बाना बुना, खास तौर पर गैर यादव और ओबीसी जिस तरीके से एक साथ लेकर के सामने आए, सवर्णों का साथ जिस तरीके से मिला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी बुनियाद पर बम्पर स्तर पर कामयाबी मिली। लेकिन पंचायती चुनाव मौजूदा वक्त में जो हुए उसके मद्देनजर हाल में उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से करीब 250 विधायकों का योगी आदित्यनाथ से नाराजगी, ये तमाम चीजें, ये सारे समीकरण ऐसा दर्शाते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी उसी पुराने फॉर्मूले को आजमाने जा रही है। यानी कि योगी आदित्यनाथ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि आपसे जो विधायक नाराज हैं उनकी नाराजगी भी दूर करनी है, जो सहयोगी दल नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करते हुए दूसरे ऐसे सहयोगी दल जो छिटक गए उनको वापस लाने की कवायद भी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ को ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि मंडल और कमंडल एक बार फिर से 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है पॉलिसी। यानी कि हिंदुत्व के साथ साथ में जिस मंडल फॉर्मूले को जाना जाता है खासतौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के, यानी कि इन दोनों चीजों को साथ लेकर के, इस कॉम्बिनेशन को साथ लेकर के अमित शाह एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतरना चाहते हैं। और अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के निगाह में 2022 का विधानसभा चुनाव तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 का चुनाव है, जिसका ताना बुना, जिसकी बिसात अभी से कहीं ना कहीं बिछाई जा रही है। लेकिन मौजूदा शख्स में दो बेहद महत्वपूर्ण लोगों का यूपी के सियासत में आना, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में, एक प्रधानमंत्री मोदी के बेहद नजदीकी शख्स A.K. शर्मा और दूसरे जितिन प्रसाद, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण भारतीय जनता पार्टी का वो थोड़ा मोड़ा बदलेगा। लेकिन कुल मिला जुला करके यह कहा जा सकता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के असली बॉस अमित शाह ही हैं। और इसीलिए चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो जिनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, चाहे वो निषाद पार्टी के संजय निषाद रहे हों, या फिर कयास आ रही इस बात की भी है कि ओम प्रकाश राजभर को भी मना करके साथ लाया जाएगा। ये सारी चीजें ऐसी दर्शाती हैं कि इन तमाम मुलाकातों के बीच में मंडल और कमंडल को और उन दोनों फार्मूले को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में अमित शाह चलना चाहते हैं। और ये साफ कर दिया गया, योगी आदित्यनाथ को भी समझा दिया गया कि असली बॉस अभी भी अमित शाह है।